बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? तो ज़रा तवज्जो करें, व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन? एक डिवाइस होती है जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। बच्चे ज़रा तवज्जो करें, मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या मोबाइल किस पे चार्ज होता है? डीसी वोल्टेज पे। और आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं मोबाइल कंपनियों के, आपने टावर देखे होंगे, जैज, यूफोन, वारर, टेलीनॉर, ये भी सारे डीसी पर चलते हैं, डायरेक्ट करंट पर। बहुत थोड़ा डीसी वोल्ट होता है ना। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो डीसी पर ऑपरेट करती है, लेकिन हमारे घरों में, दफ्तरों में जो हम आम करंट इस्तेमाल करते हैं वो तो होता है एसी। तो कभी आपने देखा हो ना, जहां पर टावर लगे होते हैं वहां पर उसके करीब एक बॉक्स भी रखा होता है, उसी बॉक्स को हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक है। हमारे घरों में तो एसी करंट आ रहा है 220 वोल्ट, जबकि मेरा मोबाइल चार्ज होता है डीसी पे, उसको तो चाहिए 5 वोल्ट 6 वोल्ट डीसी। तो फिर वो जो चार्जर आपने देखा ना, मोबाइल चार्जर, ये तो हर बच्चे ने देखा, अब इसमें दिखाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है। जो मोबाइल चार्जर होते हैं ना, उनके जो अडॉप्टर होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ लगी होती है जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। इसका मतलब फिर मुझे समझ आ गया, मेरे घरों में एसी करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, मेरा मोबाइल चार्ज होता है डीसी पे, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। सर, ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसी डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं, और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो आइए फिर रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं जी। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? द डिवाइस, ऐसी डिवाइस, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, द डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू डीसी, ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर दे, जिस तरह मोबाइल चार्जर है, ठीक है। AC इंटू डीसी इज कॉल्ड, ऐसी डिवाइस का नाम क्या है? रेक्टिफायर। और आगे आपने एक लाइन लिख देनी है जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। यानी कि डिवाइस का नाम रेक्टिफायर है और इस अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। अब मुझे तजस्सुस हो रहा है कि यार, वो रेक्टिफायर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है? कुछ कोई ना कोई चीज तो लगी होगी। तो वो जो पुर्जा है ना, छोटा सा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है जनाब, उसका नाम है डायोड। और अगर आपको डायोड का नहीं पता तो इसका मतलब है आपने मेरा पीछे वाला लेक्चर नहीं सुना। डायोड, डाईओड, डाई का मतलब होता है दो, ओड, एनोड, कैथोड। तो पॉजिटिव है तो एनोड है, नेगेटिव है तो कैथोड है। तो आप पीछे वाला लेक्चर जरूर समझ के, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर सारा सुना है। मैंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, वो ज़रूर सुन के आए। तो अगर आपने सुना तो आपको ये बातें फिर याद होगी। फॉरवर्ड बायस में करंट पास करता है, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं करता। तो ये बातें दो आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का नहीं पता तो फिर तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। पहले आप उस चीज़ को समझें, पीएन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस, उसके बाद फिर इसका मजा आएगा आपको। तो एक नोट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नोट। तो वो रेक्टिफायर के अंदर क्या चीज लगी होती है जी? डायोड लगे होते हैं। तो डायोड बिहेव्स लाइक अ स्विच, डायोड बिहेव लाइक अ स्विच इन रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के अंदर क्या चीज यूज होती है? डायोड। और मैंने आपको देखा, आपने क्या मैंने लिखा है कि डायोड के अंदर, जो रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगा होता है ना, वो डायोड एक स्विच का काम करता है। यानी कि स्विच क्या काम करता है? ऑन ऑफ। तो डायोड भी यही काम करता है,
कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। अगर फॉरवर्ड बाइस है तो ये ऑन हो जाएगा, अगर रिवर्स बाइस है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखा मैंने कितने सादा लफ्जों में बताया कि रेक्टिफायर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, डायोड। और डायोड का काम वही है रेक्टिफायर के अंदर जो एक स्विच का काम होता है ऑन ऑफ होने का। ठीक हो गया। और एक और नोट के अंदर आप एक बात नोट करेंगे कि एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर है, लेकिन जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना उसको इन्वर्टर कहते हैं। द डिवाइस, ये वैसी मालूमात के लिए बता रहा हूं, द डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी इंटू एसी इज कॉल्ड इन्वर्टर। उसको इन्वर्टर कहते हैं, ये आपने सुना होगा यूपीएस वगैरह। ठीक है, तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्टर। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम इसके दो प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो पहले हम हाफ वेव को पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? दो टाइप्स होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी कौन सी टाइप है इसकी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हाफ वेव पढ़ लेते हैं, फिर फुल वेव बाद में पढ़ते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल है, पेपर में आ सकता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो लफ्ज़ ही जाहिर है, ऐसा सर्किट जो एसी करंट के आधे साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर दे। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सर्किट विच कन्वर्ट हाफ ऑफ एसी इंटू डीसी। यानी कि ऐसा सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट के आधे साइकिल को कन्वर्ट करे, पूरे को नहीं, हाफ साइकिल को, तो उसको हाफ वेव कहते हैं। जो पूरे साइकिल को कन्वर्ट कर दे उसको फुल वेव कहते हैं। कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, जरा आप तवज्जो करें बच्चे, ये मैं साइन अब बना रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा आप लोग। ये है अल्टरनेटिंग करंट का साइन है ना एसी का, तो दिस इज कॉल्ड एसी, ये इनपुट है। और इधर मैं लगा देता हूं एक अदद रेजिस्टर, जिसको लोड रेजिस्टर भी आप कह सकते हैं। यानी कि इसको मैं आर एल का नाम दे देता हूं, सिर्फ आर कह दें या आर एल कह दें, लोड रेजिस्टर। मतलब इधर कोई चीज लगी हुई है जिसको आपने डायरेक्ट करंट देना है। अच्छा, ये एसी है, मैं इनपुट पे एसी करंट दूंगा तो मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए, डीसी। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस थी बताएं, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। ऐसी डिवाइस का नाम रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा होता है, डायोड। तो फिर इधर डायोड लगाते हैं हम। ये देखें, इधर मैं लगा देता हूं ये डायोड, जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। तो बच्चे लो जी, ये जो एरो वाला साइड है ना, एरो वाली साइड, इसको क्या कहते हैं, पी, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, एन। तो ये जो पी एन है ना, यही तो डायोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वर्टिकल लाइन एन को शो करती है, एरो वाला साइन पी साइड को शो करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कुछ किताबों में ना इधर एसी करंट की जगह पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर यही काम करता है भाई। ट्रांसफार्मर क्या जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो आप सिर्फ या तो ये सिंबल बना दें या ट्रांसफार्मर का सिंबल भी आप बना सकते हैं, मकसद एक ही है। तो मैं ट्रांसफार्मर नहीं बना रहा, जस्ट ये एसी मैंने लिखा, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको पता है ना, ट्रांसफार्मर हमें अल्टरनेटिंग करंट ही देता है। तो बहरहाल जी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। अब जरा बच्चे तवज्जो कीजिएगा, ये देखें, ये है जी मेरे पास इनपुट सिग्नल। ये इनपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जाहिर बात ऐसे चलता जाएगा। तो दिस इज इनपुट सिग्नल, और इनपुट सिग्नल कौन सा है जी, एसी है। ये 0 है, दिस इज T/2 हाफ साइकिल, T/2 से T तक। तो 0 से T तक एक पूरा चक्कर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स से ये एसी है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिख देता हूं, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट।
AC, तो ये इसकी इनपुट सिग्नल है। हमें अब आउटपुट पे DC चाहिए। अब देखें जरा कैसे कन्वर्ट होगा। ये इनपुट सिग्नल है और ये क्या है, आउटपुट सिग्नल। अब जरा आपने थ्योरी समझनी है, आपकी बुक में 2 पैराग्राफ हैं, तो पहले को आपने हेडिंग दे लेनी है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और दूसरे पैराग्राफ को आपने हेडिंग दे लेनी है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैं समझा देता हूं, थ्योरी बड़ी आसान है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, ये वाला, ये जब AC साइकिल का पॉजिटिव है, तो लेट्स से दिस टर्मिनल इज A एंड दिस टर्मिनल इज B। अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, लोअर टर्मिनल नेगेटिव है। तो बच्चे जरा देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो फिर 0 से T/2 तक, यानी कि 0 से T/2 तक ये क्या बन जाएगा जी, फॉरवर्ड बायस। ये आपका सर्किट क्या बन जाएगा, FB का मतलब है फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये डायोड बिहेव लाइक अ स्विच, तो स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि करंट पास करेगा। तो जो आपको लोड रजिस्टर पे आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। इसका मतलब करंट फ्लो किया है, जो इनपुट में वोल्टेज दिए थे वो आउटपुट पे आपको मिला है। ये तो है पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 से T/2 तक फॉरवर्ड बायस का काम करता है। कैसे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। अब आपको तो पता है ना, AC करंट वो होता है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, रिवर्स करता है। तो अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, T/2 से T तक। तो T/2 से T तक क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया है, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब T/2 से T तक क्या होगा, अपर नेगेटिव, लोअर पॉजिटिव, ऐसी है ना। तो फिर क्या लिखूंगा मैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, T/2 से T तक। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो ये तो हो गया जी रिवर्स बायस। तो ये मैं थ्योरी समझा रहा हूं, यानी कि 0 से T/2 तक ये फॉरवर्ड बायस काम करता है, ठीक है, और T/2 से T तक ये रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट पास नहीं करता। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आप देखेंगे कि आपको आउटपुट पे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट पे 0 है, यानी कि सारे का सारा जो आपका वोल्टेज है वो आउटपुट पे शो नहीं होगा, वो डायोड के अक्रॉस ही शो होगा। तो मैं इधर लिख देता हूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज को मैं क्या कहता हूं, यानी कि जो आप वोल्टेज देंगे वो इनवर्स वापस आ जाएगा, किसमें, रिवर्स बायस में। तो पीक इनवर्स वोल्टेज को ना PIV कहते हैं, इज इक्वल टू V मैक्स। तो वो सारे का सारा पीक इनवर्स वोल्टेज आपके पास, सारे का सारा रिवर्स बायस में आप वोल्टेज देंगे ना, तो वो सारे का आगे तो जा ही नहीं रहा, वो डायोड के अक्रॉस ही शो होगा। जितना वोल्टेज देंगे ये रिवर्स हो जाएगा, पीक इनवर्स। तो वो सारे का सारा वोल्टेज इधर ही शो होगा डायोड के अक्रॉस, रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो सिंपल है जी, पॉजिटिव में करंट फ्लो करेगा, आउटपुट मिली, नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट 0। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस है। तो आप देखेंगे कि इधर फिर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव है तो रिवर्स बायस। तो आप देख रहे हैं कि ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है। तो आपको इस तरह AC साइकिल की हाफ वेव लगेगी जो AC को DC में कन्वर्ट की है। तो आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन है, नो डाउट इसकी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रही है, तो मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। तो ये तो है जनाब हाफ वेव। बस नेगेटिव हाफ साइकिल में याद रखिएगा, जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ना वो V मैक्स के इक्वल होता है, मतलब सारे का सारा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ही शो होता है, क्योंकि आगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो उसको रिवर्स बायस कर रहा है। तो ठीक है बच्चे, इसको नोट करें, फिर मैं रिवर्स फुल वेव पढ़ाता हूं आपको। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो याद रखेंगे हाफ वेव में
एसी साइकिल का हाफ साइकिल कन्वर्ट होता है और फुल वेव में एसी साइकिल का फुल साइकिल कन्वर्ट होगा, यानी कि बोथ हाफ, दोनों साइकिल ही एसी में, एसी के दोनों साइकिल ही डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये फुल वेव है ना। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन को ब्रिज वेव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। और एंड पे मैं एमडी कैट से रिलेटेड भी आपको एक चीज बताऊंगा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो फिलहाल जरा इसको देखें। अक्सर बच्चों को ना ये डायग्राम समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एरोस के साइन समझ नहीं आते, तो मैं आपको बड़े सादा तरीकों से समझाऊंगा। ये उसी तरह जिस तरह आपने चैप्टर 13 में पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको याद है? उधर हमने 4 रेजिस्टेंस लगाई थी, इधर हम 4 डायोड लगाएंगे। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड यूज होते हैं और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में 1 डायोड यूज होता है। तो बच्चे जरा देखें, मैं अब डायोड लगाने लगा हूं, आपने गलती नहीं करनी डायग्राम बनाने में, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये मैं एक इधर डायोड लगाता हूं, ये देखें, ये आ गया जी एक डायोड, ठीक है। अच्छा, अब गलती पता क्या करते हैं बच्चे कि गलत बनाते हैं डायग्राम। ये वाला डायोड, ये वाला आमने सामने वाले दोनों की शक्लें एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर ये डाउनवर्ड है ना, तो इधर भी इसके सामने वाला भी डाउनवर्ड हो, इसको भी डाउनवर्ड ही शो करना है, ठीक हो गया। एक बात तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, आमने सामने वालों की। और अगर ये इधर अपवर्ड शो करवाऊंगा मैं, ये देखें, ये अपवर्ड मैंने शो किया है ना, तो ये वाला भी अपवर्ड ही शो करेंगे, यानी कि आमने सामने वालों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इस बात पे तवज्जो कर लिया आपने। तो इसको मैं नाम दे लेता हूं डायोड को D1, इसको मैं क्या देता हूं D2, दिस इज D3 एंड दिस इज D4। तो वी हैव अ 4 डायोड। तो ये 4 डायोड हैं बच्चे, D1, D2, D3 एंड D4। एक और मजे की बात बताता हूं, एसी सोर्स आपने कहां कनेक्ट करना है, इसकी एक निशानी है। वो कौन सी निशानी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अक्सर एमडी कैट में बच्चों को घुमाता फिराता है वो, तो यही होता है, बच्चे रट्टा मार के आते हैं। फिर जरा तवज्जो करें, आप जरा तवज्जो करें। ये D1 का, ये मैं इधर ना लिख देता हूं, बल्कि एरो वाली साइड को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और वर्टिकल लाइन साइड को क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो मैं सबके साथ लिख देता हूं, ये एरो वाली साइड पे लिख देता हूं पॉजिटिव, वर्टिकल लाइन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो ये वर्टिकल लाइन, आपको पता है ना, एरो वाला पॉजिटिव को शो करता है, वर्टिकल लाइन नेगेटिव को। तो जरा तवज्जो करें। अब D1 और देखें, D1 का पॉजिटिव ये वाला, ठीक हो गया, और इधर से भी पॉजिटिव, यानी कि ये देखें पॉजिटिव के साथ ये आपने टर्मिनल उठाना है ना। ये देखें, मैं आपको समझाता हूं, ये इधर से वायर मैंने ली और एक वायर मैं इधर से उठाऊंगा, इधर मैं लिख देता हूं दिस इज D3, ठीक है। एक वायर इधर से लूंगा। कहने का मकसद क्या है, मैं आपको समझाता हूं। D1 का पॉजिटिव है ना, तो D2 का भी पॉजिटिव है, ये सेम टर्मिनल कनेक्ट है ना। अब देखें, इधर आ जाए, ये देखें D1 का पॉजिटिव, और ये देखें पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ। तो इसके साथ तो एसी सोर्स ही नहीं लगेगा। अच्छा जी, इधर आ जाए, पॉजिटिव के साथ क्या कनेक्ट है, पॉजिटिव, बात समझ आई। इधर भी एसी सोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव साइड है ना, इधर मैं लगा दूंगा एक अदद एसी सोर्स। तो दिस इज द एसी सोर्स, ठीक है। तो ये आ गया एसी सोर्स। बच्चे इसको मैं कह दूंगा टर्मिनल ए, और इसको मैं कह दूंगा टर्मिनल बी, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। जरा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, अब देखें, इधर मैं लगाऊंगा एक अदद लोड रेजिस्टेंस। ये जो वायर इस तरह दिखाई गई है ना, ये जो आपको इस तरह की शक्ल दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि ये वायर आपस में जुड़ी नहीं हुई, ये इसके ऊपर से आ रही है। तो ये इधर से एक टर्मिनल लूंगा मैं, इधर लगा दूंगा मैं लोड रेजिस्टेंस, RL कह दें या सिर्फ R कह दें। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया जी। ये है R, जिसको आपने आउटपुट देनी है। अच्छा, यानी कि आपने देखे रजिस्टर किसके अक्रॉस कनेक्ट की है, ये पॉजिटिव है ना, यानी कि पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट टर्मिनल है ना पॉजिटिव। देखें, एक डायोड का पॉजिटिव, दूसरे डायोड का नेगेटिव। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो जरा देख लें, एक डायोड का पॉजिटिव
और दूसरे का नेगेटिव, तो अगर ऑपोजिट टर्मिनल है तो उनके साथ लगेगी रेजिस्टर, अगर सेम टर्मिनल है तो उनके साथ लगेगा एसी सोर्स। अब देखें इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो देखें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है ना, तो मैंने एसी सोर्स लगाया है। यानी कि अब आप कहेंगे सर इधर एसी सोर्स नहीं लग सकता था, बिल्कुल भी नहीं। देखें ना, इसका पॉजिटिव है, ये देखें इसका ये पॉजिटिव है और इसका ये नेगेटिव है, तो इधर तो एसी सोर्स नहीं लग सकता। यानी कि D1 का पॉजिटिव है, ठीक है, और D2 का भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ सेम टर्मिनल है ना। देखें इन दोनों पे गौर करें, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव है उसके साथ लगा दिया एसी सोर्स। अब इन दोनों पे गौर करें, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला गौर करें, एक क्योंकि मेरे पास एक ये टर्मिनल है और दूसरा ये वाला है। देखें ना, चार ही तो टर्मिनल है, कंफ्यूज नहीं होना। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं उसको जरा समझे, मैं आखिरी मर्तबा बता रहा हूं, जरा दोबारा गौर कर लें अगर आपको समझ नहीं आई। देखें चार टर्मिनल है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूं ए बी और इसको मैं कह देता हूं दिस इज सी डी एंड दिस इज टर्मिनल सी, दिस वन इज अ टर्मिनल डी। ओके, चार टर्मिनल है। ए वाला देखें किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ, ठीक है, उसके साथ बी वाला भी देखें पॉजिटिव के साथ, तो जो सेम है इसके साथ मैंने लगा दिया एसी सोर्स। अब ये देखें सी और डी, देखें डी वाला किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव, और इधर सी वाला किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव। तो सेम टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट है उनके साथ लगेगा एसी सोर्स, और जो ऑपोजिट है ना ये पॉजिटिव के साथ है, ये वाला नेगेटिव के साथ, तो इधर लगा दी रेजिस्टर। तो जो सेम टर्मिनल है उनके साथ लगेगा एसी सोर्स, जो ऑपोजिट टर्मिनल है उनके साथ लगेगी रेजिस्टर। चार ही तो टर्मिनल है, ए बी और सी डी। अच्छा जी, अब है ये 0 से T/2 तक, ये बात मैंने काफ़ी समझा दी अब आपको, 0 से T/2, ठीक है। अब बच्चे आपको देखें जरा, ये है जी आपके पास इनपुट सिग्नल ना, ये इनपुट सिग्नल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एसी इनपुट है 0 से T/2 और T/2 से T तक। इधर मैं लिख देता हूं इनपुट सिग्नल, और इधर मैं बना दूंगा आपके साथ आउटपुट सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये अब देखेंगे हम कि आउटपुट सिग्नल कैसे वेरी करता है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आउटपुट सिग्नल को हम बाद में इकट्ठा ही शो कर देंगे, ठीक है। तो जी ज़रा तवज्जो करें, 0 से T/2 तक जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, तो बच्चे अपर टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव। अब ज़रा तवज्जो करें, ए टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल नेगेटिव, एरोस को गौर से समझना है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है तो D1 क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, यानी कि D1 में से करंट पास करेगा। और इधर देखें B के साथ, ये देखें नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो D2 होगा रिवर्स, ठीक है, D2 रिवर्स। और इधर देखें पॉजिटिव के साथ हो गया नेगेटिव, D4 भी रिवर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है तो D1 फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव के साथ देखें ये नेगेटिव के साथ D3 का नेगेटिव है तो ये भी फॉरवर्ड बाइस, यानी कि D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस बन जाएंगे। D1 यानी कि जो ओड है ना, D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस बन जाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, D2 और D4 क्या बन जाएंगे, रिवर्स बाइस, यानी कि 1 और 3 में से करंट पास करेगा, 2 और 4 में से करंट पास नहीं करेगा। अब एरोज के साइन मैंने आपको कैसे समझाने हैं, जब 1 और 3 में से करंट पास करेगा 2, अब आप सपोज करें कि D2 इधर डायोड लगा ही नहीं हुआ, D4 भी डायोड लगा ही नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर, ठीक है, डायग्राम आपने पूरी बनानी है, यानी कि ये सिर्फ है। अब जरा एरोज देखेंगे, एरोज कैसे मैं बना रहा हूं, ये देखें रेड वाले से शो कर देता हूं, पॉजिटिव है ना ये टर्मिनल, यहां से करंट गुजरेगा, करंट इधर गया क्योंकि D1 फॉरवर्ड है, इधर तो सर्किट ही ओपन है क्योंकि ये तो रिवर्स बायस था, इधर तो करंट जा ही नहीं सकता, तो इधर करंट आ गया। अब ये जरा सोच लें, ये मैंने जानबूझ के मिटाए हैं ताकि आपको चीज की समझ आ जाए। तो ये इधर
करंट गया इधर आ गया, ऐसे करंट होता होता ये देखें इसके ऊपर से वायर गुजर रही है, तो इधर करंट फिर इस वायर में से यूं पास किया और D3 में से होता होता वापस और फिर ये आ गया इधर। तो ये है करंट का पाथ। देखा कितनी आसानी से समझ आ गया। यानी कि मैंने क्या किया, D1 और D3 को रहने दिया, ये मैंने आपकी समझाने के लिए D2 और D4 को वैसे ही खत्म कर दिया कि वो तो रिवर्स बायस थे, रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो ही नहीं करता। तो पता ये चला फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस है और D2 और D4 रिवर्स। तो इसका मतलब है अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। नेगेटिव ज़रा देख लें, अब अगर किसी को कन्फ्यूजन रह गया तो इसमें दूर हो जाएगी। तो ज़रा देखें जी, एक डायोड इधर लगाएंगे, एक डायोड ये लग गया, ठीक हो गया, एक डायोड इधर भी लग गया। मैंने कहा ना आमने सामने वाली आपने डायग्राम सेम बनानी है, ठीक हो गया, और इधर वाली आमने सामने वाला आपने सेम बनाना है, ये भी आपने सेम शो कर देना है, ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूं D1, D2, D3 और D4। कितने टर्मिनल हैं? 4। कौन कौन से? A, B, ठीक है, इसको मैंने क्या का नाम दिया था? C, एंड दिस वन इज अ D। सर 4 टर्मिनल हैं, जिसको पिछली डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन थी दोबारा गौर करें। A B C D सेम टर्मिनल के साथ AC सोर्स लगाना है। अब देखें A वाला किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और इधर B वाला भी किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव के साथ। तो आप A से वायर उठाएंगे, B से वायर उठाएंगे, इनके साथ आप लगा देंगे एक अदद AC सोर्स। अच्छा जी, C वाला किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव के साथ। D वाला पॉजिटिव के साथ, तो ये ऑपोजिट है। देखा, पहले थोड़ा सा देर लगी, अब जल्दी समझ आ गया ना आपको। तो इधर आपने बाईपास कर देना, ऊपर से वायर गुजार देनी। तो इधर आपने क्या लगा दी? एक अदद रेजिस्टर। तो सेम टर्मिनल के साथ AC सोर्स, डिफरेंट टर्मिनल के साथ रेजिस्टर। अब क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में T/2 से T तक, T/2 से T तक अपर टर्मिनल नेगेटिव, लोअर टर्मिनल पॉजिटिव, ठीक है। आप जरा इसको नोट कीजिएगा। तो जी बेटा, अब जरा गौर करें नेगेटिव हाफ साइकिल पे T/2 से T तक। तो अपर नेगेटिव, लोअर पॉजिटिव, उलट हो गया ना। अब क्या होगा? ये देखें, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो हो गया रिवर्स बायस। इधर देखें, यानी कि फिर मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं। ये वाली साइड, एरो वाली P साइड है, वर्टिकल लाइन N, P N P N P N। तो ये लिख लेंगे ना, आपके लिए समझने में आसानी होगी। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो D1 का काम खत्म हो गया सर, ये रिवर्स बायस। इधर आ जाए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब D2 फॉरवर्ड बायस है, तो D2 में से करंट पास करेगा, ठीक है। तो इधर देखें, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो D4 में से भी करंट पास करेगा। यानी कि ये मैं कह सकता हूं, ये देखें, ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो D1 और D3 ये रिवर्स बायस बन जाएंगे, और D2 और D4 फॉरवर्ड बायस बन गए, और D1 और D3 ये रिवर्स बायस बन गए। अब फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पिछली डायग्राम समझाई, इसका उलट हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं? D1 को मिटा देता हूं, क्योंकि ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। और D3 भी क्या है? रिवर्स बायस। इसको मैं खत्म कर देता हूं ताकि आपको करंट की डायरेक्शन प्रॉपर समझ आ जाए। लगे हुए हैं, ठीक है। अब जरा देखें, फिर करंट की डायरेक्शन पे गौर करें। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये अपर टर्मिनल नेगेटिव है, लोअर पॉजिटिव है। तो पहले करंट यूं जा रहा था ना, अब ऐसे नीचे को फ्लो करेगा ना, ऐसे इधर को करंट आया पॉजिटिव से, इधर को फ्लो किया D2 में से, करंट ऊपर जाना चाह रहा है, ये तो खाली है, ये तो रिवर्स बायस है, इसमें से तो करंट गुजरेगा ही नहीं, तो इधर आ जाएगा करंट, रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, करंट आ रहा है। अच्छा जी, इधर अब D तक आ गया, इधर तो करंट जा ही नहीं सकता, ये तो ओपन है, तो इधर D4, तो ये आ गया जी वापस,
तो ये देखा आपने कितनी आसानी से हमने एरोस को समझ लिया। जब आप उसको मिटा देंगे ना, तो आपने नहीं मिटाना, आपने जहन में तस्वुर यह करना कि वो नहीं लगे हुए। तो आप देख रहे हैं कि एट अ टाइम लगे तो 4 हुए हैं लेकिन वर्क 2 ही कर रहे हैं, यानी कि एट अ टाइम कोई ना कोई फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा है। तो आउटपुट सिग्नल आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगी। यानी कि आपको पॉजिटिव में, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में, नेगेटिव भी पॉजिटिव में। तो बच्चे दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। कहता है ये डीसी तो है लेकिन इसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूं ना पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दूं, तो वी हैव यूज अ फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर क्या होता है, इंडक्टर प्लस कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, पेपर में एमसीक्यूज आता है। तो ये आप नोट कर लें, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो ना, डायरेक्शन तो सेम हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, तो दिस इज अ प्योर डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। और फिल्टर सर्किट क्या होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन फिल्टर सर्किट कहलाता है। तो जनाब आगे आ जाए, एमडी कैट में अक्सर पूछा जाता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। याद रखेंगे इसमें सिर्फ 2 डायोड यूज होते हैं, यानी कि आपने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड हैं, यूज 4 हो रहे हैं लेकिन वर्क 2 ही कर रहे हैं। तो ये बच्चे ट्रांसफार्मर का सिंबल है और ये 2 डायोड है मेरे पास, D1 और D2। ठीक है, ए बी और सी, बी टर्मिनल को मैंने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक्स और वाई आउटपुट है, आर एल क्या है, लोड रजिस्टर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस बन जाएगा, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस, D1 रिवर्स बायस। आउटपुट आपको ऐसी ही मिलेगी। तो पता चला फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 2 डायोड है। काम ये भी फुल वेव वाला ही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 4 की बजाय 2 वाला ही यूज कर लें, ऐसे है ना। तो ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। तो बहरहाल आई होप के बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें डायग्राम बस अच्छे तरीके से समझने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।